भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए ये और बताइए, मेरी आंखें जीव है कि अजीब है? अजीब है भैया। मेरे वचन अजीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अजीब तत्व पता है। आत्मा से भिन्न जो पुद्गल आदि 5 द्रव्य हैं, कौन कौन से हैं? पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये अजीब में आते हैं। अजीब के बाद आश्रव की बात, ठीक है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, तो ये दो दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संवर, भाव संवर। इस प्रकार द्रव्य में बताया था कि जब पुद्गल कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो वो द्रव्य रूप, और जीव के भावों की तरफ से बात करेंगे तो वो भाव। देखिए, कर्मों का आना ये द्रव्य आश्रव है, क्योंकि पुद्गल कर्मों की बात है। कर्मों का आकर आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाना ये द्रव्य बंध है। जो कर्म आ रहे थे, नवीन कर्मों का आना, रुक जाना, ये संवर है। और जो पुराने कर्म पड़े थे आत्मा के साथ, उनका एक देश खिर जाना, क्षय हो जाना, निर्जरा है। और उन कर्मों का संपूर्ण नाश हो जाना मोक्ष है। ये द्रव्य थे सब, द्रव्य मोक्ष। भाव में क्या होगा? आत्मा में रागादि भावों का उत्पन्न होना, शुभ शुभ भावों का कहो या रागादि भावों का, आत्मा में उत्पन्न होना आश्रव, ठीक है ना। शुभ शुभ भावों का आत्मा में टिके रहना, बने रहना, वो बंध, ठीक है। अब देखो, शुद्ध भावों की उत्पत्ति संवर है, ठीक है। इन शुद्ध भावों की वृद्धि निर्जरा है, और शुद्ध भावों की पूर्णता मोक्ष है। ये भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा, भाव मोक्ष, ये जरूर याद कर लीजिए आप लोग। आत्मा में रागादि भावों की उत्पत्ति क्या है? बताइए जल्दी जल्दी। आश्रव, भावाश्रव। आत्मा में शुद्धता की वृद्धि होना। बताइए संवर। नहीं, शुद्धता की उत्पत्ति नहीं, शुद्धता की अच्छा, निर्जरा। निर्जरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न किया, इसमें पुण्य पाप का ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि 7 तत्व है ना, उनमें 2 पुण्य पाप और मिला दो तो 9 तत्व कहलाते हैं। और वैसे पुण्य और पाप आश्रव बंध में गर्भित है, क्योंकि आश्रव 2 प्रकार का, पुण्य आश्रव, पाप आश्रव। उसी प्रकार बंध भी 2 प्रकार का, कौन कौन सा बताइए? पुण्य आश्रव और पाप आश्रव। आश्रव, और इसी प्रकार बंध में भी लगाना, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। देखिए, थोड़ा सा परिभाषा को ध्यान से देखो। मोह राग द्वेष भावों का आत्मा में उत्पन्न होना वो भावाश्रव है, ठीक है। इसको देखो परिभाषित कैसे किया। जिन मोह राग द्वेष भावों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं वो आते हैं, ठीक है। क्योंकि आत्मा का भाव कर्मों के आने में निमित्त है, आत्मा के वो मोह राग द्वेष भाव भावाश्रम है। और यहाँ देखेंगे, अगर द्रव्याश्रम में भावाश्रम के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्मों का स्वयं आना, ये द्रव्याश्रम है। देखो, कर्मों का आना, इसका नाम आश्रव है ना। अब उस आश्रव का स्वरूप 4 प्रकार से बताते हैं। देखिए, योग, योगों के कारण आश्रव होता है।
काय वांग मना कर्म योग स आश्रव। तो मन वचन काय के संबंध से जो आत्मा के प्रदेशों में स्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। और योग भी दो प्रकार का, भाव योग और द्रव्य योग। आत्मा में कर्मों को आकर्षित करने की जो शक्ति है उसका नाम है भाव योग, कर्मों को ग्रहण करने की शक्ति। जैसे चुंबक में लोहे के पदार्थों को अपनी तरफ खींचने की शक्ति है, उसी प्रकार आत्मा में कर्मों को ग्रहण करने की जो शक्ति है उसका नाम है भाव योग। और द्रव्य योग क्या है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होना, कंपन होना, हलन चलन होना, ये द्रव्य योग है। ठीक है। अब इसमें इसका निमित्त क्या है? जो योग होता है ना कंपन, तो मन वचन काय की चेष्टा वो उसमें निमित्त होती है। और इन योगों का फल क्या होता है? द्रव्य आश्रव, यानी कर्मों का आना, ये योगों के कारण होता है। इसी प्रकार बंध, भाव बंध देखिए, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से कर्म आत्मा से संबंध रूप हो जाते, माने वो परिणाम जिनसे नवीन कर्म आकर आत्मा से बंध जाते हैं, उन मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभाव भावों को भावबंध कहते हैं। और उस भावबंध के निमित्त से पुद्गल का स्वयं कर्म रूप परिणमित होना, कार्मान वर्गणाओं का कर्म रूप परिणमित होना, कर्म रूप बंधना, ये द्रव्य बंध है। नहीं आए तो आप पूछ लेना रोक कर। देखो, जो राग परिणाम है ये भावबंध है, और इसी के कारण द्रव्य बंध होता है। अगर जीव अपने परिणामों में मोह राग द्वेष ना करे तो द्रव्य बंध भी नहीं होगा। इसलिए निश्चय से जीव के जो रागादि भाव हैं वही निश्चय से बंध हैं और वह छोड़ने योग्य। संवर देखिए, आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से नवीन कर्मों का आना रुक जाता है, ऐसे सम्यक दर्शन आदि निर्मल भाव रूप आत्मा के परिणाम, उसका नाम है भाव संवर। और उस भाव संवर के निमित्त से जो कर्म, नवीन कर्म आते थे, उनका आना स्टॉप हो जाना, वो क्या होगा? द्रव्य संवर। निर्जरा, देखो ऐसी आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से पुराने बंधे हुए कर्म एक देश नाश को प्राप्त हो जाएं, आत्मा के उन निर्मल भावों को कहते हैं भाव निर्जरा। और उन निर्मल परिणामों के निमित्त से पुराने बंधे हुए कर्मों का एक देश छूट जाना, ये द्रव्य निर्जरा। देखो, आत्मा में पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट होना है भाव मोक्ष, और उस शुद्धता के निमित्त से द्रव्य कर्मों का पूरी तरह अभाव हो जाना आत्मा में से, ये द्रव्य मोक्ष। अब क्या है? तत्व साथ ही क्यों है? पढ़ो शालू। तत्व साथ ही क्यों? उक्त साथ के यथार्थ श्रद्धान बिना मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। जीव और अजीव को जाने बिना अपने पराये का भेद विज्ञान कैसे हो? जिसे सुखी करना है ऐसे जीव को जानना, जिसके साथ सुखी होने का भ्रम हो सकता है ऐसे अजीव को जानना। प्रश्न क्या है कि इन सातों को जानना क्यों जरूरी है? वो बता रहे हैं, क्योंकि इन सातों के यथार्थ श्रद्धान के बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। पहले जीव अजीव का बताया कि पहले तो आपा, अगर जीव अजीव को नहीं जानेंगे तो आपा पर का भेद ज्ञान नहीं होगा। और किसको सुखी करना है, आपको के पर को? ठीक है, अपने आप को। तो इसलिए अपने को पहचानना जरूरी है। और अपना ज्ञान और पर का ज्ञान दोनों अलग अलग होते हैं कि एक साथ होते हैं? मतलब पहले अपना ज्ञान होगा फिर पर का ज्ञान होगा, कि आपा पर का दोनों ज्ञान एक साथ एक समय में प्रकट होता है? एक साथ ही होगा भैया। देखो, प्रश्न थोड़ा सा और दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि जैसे आपके छत का कपड़ा उड़कर पड़ोसियों के यहाँ गिर गया, तो पड़ोसी पूछने आए कि बहन जी ये शर्ट आपकी है क्या? समझ में आया? अब अगर आपको अपनी वस्तु का ज्ञान है
तभी आप कह सकते हैं कि हमारी नहीं है। अगर आपको अपनी शर्ट का ज्ञान नहीं है तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारी नहीं है। तो आपा जाने बिना पर का भी जानना नहीं होता। तो दोनों एक साथ हैं, माने एक दूसरे के पूरक हैं, आपा और पर। तो जिसने आपा जान लिया उसी ने पर को जाना कि ये मैं नहीं हूँ। अथवा यूं कहें कि जिसने पर को जान लिया वही आपा को जानता है। लेकिन आपा एक है और पर अनेक हैं। तो किसको छांटना? कि जो कम हो उसको छांट लेना। आप गेहूं चुगते हो कि कंकड़ चुगते हो? जो कम हो। अगर राशन वाले गेहूं हो, जब हम छोटे छोटे थे राशन के गेहूं मिलते थे कंट्रोल रेट वाले, तो वहां लोगों को गेहूं छांटने पड़ते थे क्योंकि उसमें कूड़ा इतना होता था। और अब ये जो एमपी वाले गेहूं है इसमें कुछ भी होता ही नहीं, कूड़ा कचरा। तो यहाँ पर हम क्या छाटेंगे कि देख लेंगे भैया कोई कंकड़ वंकड़ है तो वो छाट लो। तो पर द्रव्य तो अनेक हैं, तो उनको क्या छाटना? एक अपने को पहचान लो। अपनी पहचान हो गई तो कोई भी पूछे। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी डॉक्टर साहब की कि एक बच्चा खो गया था, या यूं कहो कि बच्चे की मम्मी खो गई थी। तो बच्चा अपनी मम्मी को ढूंढ रहा था, तो एक थानेदार उसके साथ खड़ा हो गया कि बता ये है कि तेरी मम्मी? तो वो कहता है नहीं ये मेरी मम्मी नहीं है। अच्छा ये तो होगी तेरी मम्मी? कि नहीं नहीं ये भी मेरी मम्मी नहीं है। अब मुझे बताओ, वो जिस भी महिला को देख रहा है और जो ये कह रहा है मेरी मम्मी नहीं है, ठीक है, तो वो क्या देख रहा है? वो उसमें माने उन महिलाओं में अपनी मम्मी की नास्ती देख रहा है। क्या देख रहा है? ये मेरी मम्मी नहीं है। यानी उसको अपनी मम्मी की फोटो बहुत क्लियर है, अपनी मम्मी की बिल्कुल उसकी आंखों में बसी हुई है उसकी मूर्ति। तभी तो वो देख के कह अरे ये तो मेरी मम्मी नहीं है। बाई चांस साड़ी देखकर ऐसा लगा कि मेरी मम्मी है, लेकिन जैसे ही चेहरा देखा तो वो कहता है मेरी मम्मी नहीं है। तो वो कैसे कहता है कि मेरी मम्मी नहीं है? अगर वो अपनी मम्मी को नहीं जानता होता तो वो कह नहीं सकता था कि मेरी मम्मी नहीं। जब वो ये कह रहा है कि मेरी मम्मी नहीं है, उस समय भी उसको मम्मी दिख रही है, तभी तो कह रहा है कि ये मेरी मम्मी नहीं है। थानेदार से पूछो कि भैया इसकी मम्मी है कि नहीं, थानेदार नहीं बता सकते क्योंकि उसको मम्मी का ज्ञान नहीं है। तो अमम्मी का ज्ञान कहाँ से होगा? समझ में? जो मम्मी को जानता है वही अमम्मी को जानता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो किसको सुखी करना है उसको तो पहले जानना जरूरी है ना। तो मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने को सुखी करना है, और भ्रम से ये देह आदि को सुखी करने में ना लग जाए, इसलिए अजीव को भी जानना जरूरी है कि ये देह, ये संयोग, ये आत्मा नहीं, ये पुद्गल है, मुझसे भिन्न है। इसलिए पहला आपा पर को जानना बहुत जरूरी है, और आपा पर का जानना जीव अजीव को जाने बिना नहीं हो सकता। अच्छा, मोक्ष को अगर जाने नहीं, उसे हितरूप ना माने, तो उसका उपाय क्यों करे? ठीक है ना, इसलिए मोक्ष तत्व को जानना जरूरी है। अगर मोक्ष को ना पहचाने तो फिर मोक्ष प्रकट करने का उपाय कैसे करेगा? और मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, इसलिए उनका भी जानना आवश्यक है। मोक्ष का उपाय संवर निर्जरा से बनता है। अगर संवर निर्जरा को ना जाने तो मोक्ष का उपाय कैसे करेगा? अच्छा, संवर है सो आश्रव के निरोध रूप है, ठीक है, और निर्जरा है वो बंध के एक देश अभाव रूप है। इसलिए आश्रव और बंध को ना जाने तो उनके अभाव रूप संवर निर्जरा को कैसे प्रकट करेगा? इसलिए इन 7 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है। इनको जाने बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं हो सकता। अब देखिए इसका क्रम बताते हैं कि क्रम क्यों रखा। कौन पढ़ेगा? ज्ञप्ति पढ़ बेटा। सब फल जीव को है, अतः सर्वप्रथम जीव का। जीव का कार्य जीव है, अतः अजीव का आश्रय जीव और अजीव दोनों का विषय करता है, अतः आश्रय का। बंध आश्रय पूर्वक होता है, अतः बंध का।
संवृत जीव के आश्रय बंद नहीं होता है, अतः संवर कहा। संवर के होने पर निर्जरा होती है, अतः निर्जरा कही। पूर्ण निर्जरा होने पर मोक्ष होता है, अतः अंत में मोक्ष कहा। देखिए इसमें एक रीजनिंग बताई है कि माने जितना कुछ है सारा का सारा फल जीव को होता है। ठीक है, जीव ही भोगने वाला है, इसलिए सबसे पहले जीव को कहा। ठीक है, जीव का उपकारी कौन है? अजीव, क्योंकि संयोग, शरीर, जन्म, मरण, सुख दुख, जीवित मरणोपग्रहश्च, इन सब में पुद्गल का उपकार है। ठीक है, इसलिए उसके बाद अजीव कहा। अच्छा, अब जो आश्रव है वो जीव अजीव के संयोग से उत्पन्न होता है, इसलिए जीव अजीव के बाद, क्योंकि जीव ने अजीव को निज रूप माना तो आश्रव हुआ। आश्रव हुआ तभी तो वो ठहरता है, बंद होता है, तो आश्रव पूर्वक बंद होता है, इसलिए बंद कहा। अच्छा, जो संवृत जीव हो, जिसने संवर किया हो, उसको आश्रव बंद नहीं होता। ठीक है, आश्रव बंद के अभाव रूप संवर है। देखो, आश्रव का अभाव वो संवर है, और बंद का अभाव, एक देश अभाव वो निर्जरा है, और सर्वदेश अभाव वो मोक्ष है। ठीक है, इस प्रकार ये 7 तत्व करें। अब सूत्र संख्या 5, चलिए। हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव तन्यास। माने आपने जो 7 तत्व बताए, इनका जानना, इनका लोक में व्यवहार किस प्रकार होता है। ठीक है, तो वो कहते हैं नाम, स्थापना, द्रव्य भाव तन्यास। देखो, किस शब्द में कौन सा अर्थ धरा है उसको कहते हैं निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है धरना। ठीक है ना, जैसे आपने कहा अरे वकील साहब आ गए, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि वकील साहब मतलब ये कोई एडवोकेट लॉयर है या फिर इनका नाम वकील है। समझ में कैसे पहचाने कि कौन से निक्षेप से ये कथन है? तो वो प्रकरण के हिसाब से, संदर्भ के अनुसार हम समझते हैं। ठीक है ना, जैसे जिन दत्त। अब जिन दत्त माने जो जिनेंद्र ने दिया हो उसे कहते हैं जिन दत्त। देव ने दिया हो उसे कहते हैं देवदत्त। तो आप किस अपेक्षा कह रहे हो? इसका वैसे ही नाम, जैसे किसी का नाम हमने रख दिया पहलवान, तो खाली नाम का पहलवान है कि काम का पहलवान है, कैसे समझें? तो इसको कहते हैं कि शब्द में क्या भाव रखा है उसका नाम है निक्षेप। उसी के हिसाब से लोक में व्यवहार होता है। जैसे रिक्शा वाले को भी कोई कहता है अरे हीरो आगे कर ले, रिक्शा को साइड कर ले, तो वहां हीरो का मतलब क्या है? कभी नेताजी कहते हैं अरे नेताजी आगे खिसकाओ इस रिक्शा को। तो हमें समझना पड़ेगा कि किस अपेक्षा क्या बात कही जा रही है, उसको समझने में 4 निक्षेप बहुत जरूरी है, और लौकिक में हम इसका प्रयोग करते भी हैं। तो इनसे किस किस का न्यास, न्यास माने शिलान्यास होता है ना, धरना, तो किस किस का होता है? सम्यक दर्शन आदि का, जीव आदि 7 तत्वों का नाम, स्थापना, द्रव्य भाव रूप से उनका व्यवहार होता है। लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति, उसका प्रयोजन। प्रयोजन क्या है इसका? अप्रकृत, अप्रकृत माने अप्रासंगिक का निराकरण करने के लिए। जो बात अभी रेलेवेंट नहीं है उसको साइड हटा दें, वो निक्षेप से पता चलेगा। प्रकृत का प्ररूपण करने के लिए, जो संदर्भ चल रहा है, जो रेलेवेंट मीनिंग है उसको प्रकट करने के लिए, और जो इररेलेवेंट मीनिंग है उसको हटाने के लिए इनको, इसका प्रयोजन है। देखिए, नाम निक्षेप क्या है? जिस पदार्थ में जो गुण नहीं उसको उस नाम से कहना। ठीक है, जैसे काले आदमी का नाम हल्दीराम, गोरे आदमी का नाम कालूराम। ठीक है, पतले आदमी का नाम मोटेलाल, इस प्रकार से। अच्छा, दूसरा है स्थापना निक्षेप। स्थापना माने यह है, भैया एक बात पूछनी है। हाँ जी, जैसे आपने कहा जिसमें जो गुण नहीं है उसका, उसको बोलना वो नाम है। कि जैसे गोरे आदमी को कहना कालू राम,
और अगर काले कोई कालू राम कहेंगे तो उसमें वो गुण है, तो फिर वो भी तो नाम है। सुनो 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 सुनो, तो वो ऐसा है ना, हम उदाहरण इसलिए ऐसा दे रहे हैं क्योंकि वहां तो वो भाव निक्षेप भी घटित हो जाएगा, कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ नाम की वजह से ही कह रहे हो कि काम की वजह से। आपका कहना बिल्कुल उचित है कि कोई काला व्यक्ति हो, उसका नाम भी हमने कालू राम रख दिया, तो वो काले रंग की वजह से नहीं कह रहे हैं उसको कालू राम, वो तो उसको पुकारने की संज्ञा है, तो भी वो नाम निक्षेप होगा। आपका कहना ठीक है, लेकिन अब समझाने के लिए तो हमें वैसे उदाहरण देने पड़ते हैं ना जिससे जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि वहां हमें गुण दोष नहीं देखना, भले ही वो गोरा और उसका नाम भी गोरा लाल हो, तो भी हमें उसके कि गोरा है इसलिए इसका नाम गोरा लाल है ऐसा नहीं देखना, सिर्फ उसकी संज्ञा गोरे लाल है ऐसा देखना, तो नाम निक्षेप होगा। और जब ये देखोगे कि भाई ये गोरा है कि काला है, इसलिए इसको कहना है कालिया इधरा और गोरिया इधरा, ठीक है, तो ये क्या होगा, फिर ये भाव निक्षेप हो जाएगा। स्थापना क्या होती है कि ये वो तो नहीं है, लेकिन उसमें उसी के समान ऐसा कल्पना कर लेना अपने मनोभावों में कि ये वही है, इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना, ये स्थापना निक्षेप है। जैसे पाषाण की प्रतिमा में ये साक्षात अनंत भगवान है, जैसे मकान बंगले के मॉडल में ये कल्पना करना कि ये बंगला है, ठीक है, इस प्रकार ये स्थापना निक्षेप है। और स्थापना निक्षेप काम आता है पूज्य अपूज्य में, बस द्रव्य जो गुणों को प्राप्त हुआ था माने भूतकाल में अथवा भविष्य में उन गुणों को प्राप्त होगा, वर्तमान में तो उस पर्याय रूप नहीं है, लेकिन भूतकाल में वैसा था अथवा भविष्य में वैसा होएगा, उसको वर्तमान में कहना ये द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजा के बेटे को राजा साहब कहना, सेठ जी के बेटे को सेठ जी, छोटे सेठ जी कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। अभी बने नहीं है सेठ जी, लेकिन बनेंगे। मास्टर जी के बच्चे को भी मास्टर जी कहना, ठीक है, ये सब क्या है, द्रव्य निक्षेप। जैसे जो आगामी काल में तीर्थंकर होंगे, पहले कौन, महापद्म, उन्हें आज भी तीर्थंकर महापद्म कहना, ये द्रव्य निक्षेप है। और वर्तमान में जिस पर्याय से युक्त है उसे वर्तमान में वैसा कहना, वो भाव निक्षेप है। जैसे अभी महावीर भगवान क्या है, अरहंत है कि सिद्ध है? सिद्ध है। तो उन्हें सिद्ध सिद्ध है। कहना कौन से निक्षेप से होगा, बोलो? भगवान द्रव्य निक्षेप। आज सिद्ध हैं, ये कौन से निक्षेप का कथन है? भाव 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 निक्षेप। महावीर भगवान अरहंत हैं, ये कौन से निक्षेप का कथन है? द्रव्य निक्षेप। ठीक है, और क्योंकि उन्होंने कर्मों को जीता है इसलिए वो महावीर हैं, ये कौन से निक्षेप का कथन होगा? नाम निक्षेप का। नहीं नहीं, हम तो गुण देख रहे हैं ना कि उन्होंने द्रव्य हुआ भाई, नाम स्थापना द्रव्य। भाव निक्षेप, ठीक है, आप द्रव्य भाव में से दोनों में से कोई से भी घटित कर सकते हो, क्योंकि जीता था, है ना, भूतकाल में जीता था, ठीक है। चलिए, और ऐसे ही किसी का नाम रख लो महावीर, हो तो बड़ा डरपोक, लेकिन नाम रख दिया महावीर, ये नाम निक्षेप हो गया, ठीक है। और पाषाण की प्रतिमा में स्थापना की कि भगवान महावीर स्वामी हैं, ये हो गया स्थापना निक्षेप। स्थापना निक्षेप दो प्रकार का, तदाकार माने उसका आइडेंटिकल, जैसे भगवान महावीर जैसे थे, दो कान, ठीक है, दो आंखें एक नाक, जैसी मुद्रा थी बिल्कुल उनके जैसा बनाना, ये हो गया तदाकार, ठीक है। और जैसे पुष्पों में अथवा गोले में महावीर भगवान है ऐसी स्थापना कर लेना, ये अतदाकार स्थापना है, ठीक है। अब देखिए सम्यक दर्शन पर लगाकर बता रहे हैं चारों निक्षेप। जैसे हमने किसी का नाम रख दिया सम्यक, बच्चों का नाम रख देते हैं ना लोग सम्यक, तो ये क्या हो गया, नाम निक्षेप हो गया। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसमें सम्यक दर्शन है?
यह कह रहे हैं अक्ष आदि में यह सम्यक दर्शन है ऐसा स्थापित करना। अब अक्ष माने तो इंद्रिया है यहाँ पर, ठीक है, और अक्ष माने आत्मा भी है, माने किसी में आपने स्थापना कर ली कि ये सम्यक दर्शन है, तो ये हो गया स्थापना निक्षेप। जिसे वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन भविष्य में होगा, ठीक है, उस जीव को सम्यक तो एक भाव है, वो कोई वस्तु थोड़ी है जो हमने किसी में स्थापना कर ली है सम्यक दर्शन। लेकिन कर ली ना, उस भाव की स्थापना भी कर ली किसी चीज में। अब यहाँ ठीक, कोई है उदाहरण उसका, सम्यक दर्शन की स्थापना? स्थापना निक्षेप। भावी जी का कहना है सम्यक दर्शन तो भाव है, कोई वस्तु थोड़ी है। जैसे हमने भगवान महावीर की इसमें स्थापना कर दी थी, वास्तव में तो भावों की स्थापना होती है, ठीक है। भगवान महावीर के गुणों को हमने उनमें माना, पाषाण प्रतिमा में वैसी मुद्रा वीतरागता, ठीक है ना, तभी तो उस वस्तु की स्थापना होती है। कोई भी पदार्थ है, कोई भी भाव है, तो बिना पदार्थ के नहीं होता। सम्यक तो प्रकृति है, उसमें सम्यक द्रव्य सम्यक दर्शन माने वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है, भविष्य में होगा, उस जीव को द्रव्य सम्यक दर्शन कहते हैं। और जो भी वर्तमान में श्रद्धा गुण निर्मल हो गया, सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ, वो भाव सम्यक दर्शन। अब देखो इन तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि को जानने के उपाय सबसे इंपॉर्टेंट है प्रमाण नैर अधिगमः। देखिए रिवीजन हो रहा है, इसमें सम्यक दृष्टि भी ले सकते हैं वैसे। सम्यक दृष्टि भी लिख सकते हैं, लेकिन सम्यक फिर दर्शन ये बात बताया है। उसके शरीर को पहले मेरे साथ में तो जीव तो अक्ष मैंने इंद्रियां होती है ना, इंद्रियों को कहा है इन्होंने। हाँ जी, ये आपको पहले पढ़ा हुआ है, कुछ ख्याल आ रहा है कि अब ये नया ही चल रहा है? बिल्कुल आ रहा है भैया, ख्याल आ रहा है। हाँ, तो मैंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बात नहीं, पीडीएफ मिल गई थी विकास छाबड़ा जी की, तो इसके माध्यम से अच्छी रिवीजन हो जाएगी। प्रमाण नैर अधिगम, प्रमाण और नयों के द्वारा उनका अधिगम होता है। अधिगम माने क्या हो रहा है? पदार्थों का ज्ञान, जानना होता है। वेरी गुड। ये सारिका छाबड़ा जी ने पढ़ाया हुआ है पूरा। अच्छा, हाँ, उनकी वाइफ है विकास छाबड़ा जी की। जी, ऑनलाइन इनकी पूरी क्लास मौजूद है सारिका छाबड़ा जी की। अच्छा, जी, देखिए पदार्थों को जानने के उपाय प्रमाण और नय है। प्रमाण क्या करता है कि वस्तु को सर्वांश से ग्रहण करता है, और वस्तु के किसी एक अंश की मुख्यता से ग्रहण करने वाला नय होता है। देखिए प्रमाण कहते हैं सच्चे ज्ञान को, पदार्थ के सर्वदेश को, उसके सभी धर्मों को एक साथ ग्रहण करने वाला वो प्रमाण है। वस्तु के एक अंश को उसके एक देश से ग्रहण करे वो नय है। देखो इसकी परिभाषा कैसे दी, अगर हम कर्ता साधन की अपेक्षा कहें तो जो जानता है वो प्रमाण है, प्रमाण कहो ज्ञान कहो, और करण साधन की जिसके द्वारा जाना जाता है, ठीक है, वो ज्ञान है, प्रमाण। प्रमाण कहो ज्ञान कहो, और भाव साधन की अपेक्षा जानना ज्ञान प्रमाण है। इंद्रियों का व्यापार, सन्निकर्ष, प्रकाश, पुस्तक आदि प्रमाण नहीं है। देखो कुछ लोग मानते हैं कि इंद्रियों से ज्ञान उत्पन्न होता है, अथवा जो बाह्य पदार्थ हैं वो इंद्रियों से टच हो तो ज्ञान उत्पन्न होता है, प्रकाश से ज्ञान उत्पन्न होता है, पुस्तक से ज्ञान उत्पन्न होता है। ये प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसलिए सम्यक ज्ञान प्रमाण है, इंद्रियां, प्रकाश, ठीक है, और ये ज्ञेय पदार्थ ये प्रमाण नहीं है। प्रमाण कहते हैं सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। फिर ये संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित जाना, कल बताया था ना, विरुद्धा अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय,
के विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला संशय है। विपरीताय कोटि विपर्ययो, विपरीताय विपरीत कोटि निश्चयो विपर्यय, के विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाला विपरीत है। अगला क्या है? कि मिथ्यालोचन मात्र मनध्यवसायम, कि कुछ है बस इस प्रकार निर्णय से रहित, कुछ है ऐसा निर्णय रहित जो ज्ञान है वो अनध्यवसाय है। प्रमाण दो प्रकार के, स्वार्थ माने अपने प्रयोजन के लिए, परार्थ माने दूसरे के प्रयोजन के लिए। तो अपने प्रयोजन के लिए तो ज्ञानात्मक होगा प्रमाण, और दूसरे के लिए वचनात्मक। तो प्रमाण ज्ञानात्मक भी है और वचनात्मक भी है। जब स्वयं समझना हो तो अपने को बोल बोल के नहीं समझाते, अपने को तो स्वयं जानने से समझ में लेते हैं, और दूसरे को समझाना हो तो आपको वचनों से समझाना पड़ेगा। तो पांचों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है, लेकिन एक श्रुत ज्ञान है कि जो स्वार्थ प्रमाण भी है और परार्थ प्रमाण भी है। श्रुत ज्ञान के द्वारा ही दूसरों को समझाया जाता है, इसीलिए जिनवाणी को श्रुत ज्ञान भी कहते हैं। प्रमाण का विषय, प्रमाण क्या कि वस्तु जो है सामान्य विशेषात्मक है, तो उसके सभी धर्मों को, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, भेदा भेदात्मक है, उसके सभी धर्मों को एक साथ ग्रहण करे, वो प्रमाण का विषय है। जिसमें सामान्य विशेष दोनों ही अंशों का युगपत ज्ञान हो, वो प्रमाण है। देखो नए क्या होते हैं, पहले वस्तु को प्रमाण से जाना, अब प्रमाण के द्वारा जानी गई वस्तु में उसकी किसी एक धर्म की मुख्यता से, किसी एक अवस्था के द्वारा पूरे पदार्थ का निश्चय करना, वो नए है। नए का विषय क्या है? देखो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उसमें से या तो सामान्य को विषय बनाए, दूसरे को गौण कर दे, या फिर विशेष को मुख्य करे, सामान्य को गौण कर दे। देखो सापेक्ष नए ही सम्यक होते हैं, बिना अपेक्षा के जो नए हैं वो मिथ्या होते हैं, निरपेक्ष नए दुर्नय होते हैं। जैसे देखो आपने कहा कि मैं शुद्ध ही हूं, तो ये निरपेक्ष हो गया। आपको बताना पड़ेगा किस अपेक्षा आप कहते हो शुद्ध हूं, कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा मैं शुद्ध ही हूं, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा अशुद्ध ही हूं, उसकी अपेक्षा मैं चाचा ही हूं, उसकी अपेक्षा मैं भतीजा ही हूं। यह आपने जो अपेक्षा लगाई, जो अपेक्षा सहित निरूपण करे वो सम्यक नय है, और बिना अपेक्षा के वो निरपेक्ष मिथ्या नय होते। नय किसमें होते हैं? ज्ञान में होते हैं, और उसको कहने वाले वचनों में होते हैं। तो नए ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी होते हैं। किसी वस्तु में, उसकी क्रिया में, उसके भाव में नए नहीं होते। किसी वस्तु का नाम, उसके भाव का नाम नए नहीं, नए होते हैं उसको जानने वाले ज्ञान में। ठीक है, आप किस एंगल से, किस दृष्टि से उसको जान रहे हो, उसमें नए होते हैं। देखो प्रमाण का व्याख्यान तो सभी दर्शनों में है, लेकिन नए का व्याख्यान अन्य दर्शनों में नहीं है, अकेले जैन दर्शन में है। फिर आगे चर्चा की कि भाई नए को पहले क्यों रखा, प्रमाण को पहले रखना चाहिए था, नए को पहले रखना चाहिए था क्योंकि कम अक्षर है। तो कहते नहीं, प्रमाण से नए की उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रमाण अंश और अंशी दोनों को विषय बनाता है, नए सिर्फ अंश को विषय बनाता है, इसलिए प्रमाण पूज्य होने से प्रमाण को पहले रखा। अब प्रमाण में उसे क्या जानना है हम लोग? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को और 7 तत्वों को। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र क्या है? शुद्धात्मा की रुचि, तत्वार्थ, श्रद्धान, इस रूप परिणमित आत्मा सम्यक दर्शन है। समीचीन ज्ञान से परिणमित आत्मा सम्यक ज्ञान है। निश्चल निजात्म परिणति से परिणत आत्मा सम्यक चारित्र है। देखो ये निश्चय ने ऐसे निरूपण किया। देखो यह तो हम कह सकते थे आत्मा के श्रद्धा उनकी निर्मल पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कि तत्वार श्रद्धान रूप से जो परिणमित हुआ ऐसा आत्मा सम्यक दर्शन।
तत्वों के सम्यक ज्ञान रूप से जो परिणमित हुआ वो आत्मा सम्यक ज्ञान। अपनी आत्मा में जो स्थिर हुआ ऐसा आत्मा सम्यक चारित्र है। और देखो नए के द्वारा अगर कर्म की अपेक्षा से बताएं सम्यक दर्शन, तो दर्शन मोह के क्षय से, उपशम से या क्षय उपशम से होने वाला भाव सम्यक दर्शन है। और व्यवहार से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब देखो प्रमाण द्वारा जीव तत्व को कैसे जानेंगे, उसमें उसके सारे धर्म भी आएंगे और उसकी अवस्थाएं भी आएंगी। जैसे जीव नित्य अनित्य है, जीव एक अनेक है, जीव शुद्ध अशुद्ध है, भेद अभेद है। और न्याय के द्वारा देखें तो किसी एक धर्म की मुख्यता से कि स्वभाव की अपेक्षा आत्मा नित्य ही है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य ही है। ठीक है। अब और साधन क्या है? अब आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछो, क्योंकि विषय ज्यादा हो गया आज रिवीजन के हिसाब से। कोई प्रश्न है क्या आपका? चलिए फिर एक सूत्र और देख लेते हैं। निर्देश, स्वामित्व, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानतः, ये 6 बातें हैं। निर्देश माने होते किसी के बारे में कथन करना, उसके स्वामी के बारे में कथन करना स्वामित्व, उसका साधन क्या है, उसका आधार क्या है, कितने काल तक रहता है, उसके कितने भेद हैं, इनके द्वारा उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की जाती है। तो ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए, जैसे सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, सामान्य से जीव है, विशेष से चारों गतियों के पर्याप्तक जीव है। साधन क्या, बहिरंग और अंतरंग। अंतरंग साधन में कर्म का उपशम, क्षय उपशम। बाहर में बताया था धर्म का सुनना, जाति स्मरण, जिनबिंब दर्शन, वेदना और देववृत्ति दर्शन। सम्यक दर्शन का आधार माने लोक के जिस क्षेत्र में सम्यक दर्शन पाया जाता है, त्रसनाली, त्रसनाली से बाहर के जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि त्रसनाली के बाहर एक इंद्रिय है। और अंतरंग आधार स्वयं अपने आधार से सम्यक दर्शन होता है। उसका काल कितना है कि अलग अलग क्षय उपशम आदि सम्यक्त्व का काल बता दिया, उसके भेद बता दिए। आठवां सूत्र था सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत। ये बहुत लंबा चला आपका, ये छठखंडागम की पुस्तकों के भाग है सारे। सत संख्या, ठीक है, क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत, तो इसकी विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें हमने मार्गणाएं देखी, गुणस्थान देखे, 20 प्ररूपणाएं देखी, उनकी तरफ से वर्णन किया। अभी 8वें सूत्र का रिवीजन कल करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा इस पीडीएफ को देखना, इसमें इंडिकेशन होता है। पूरा प्रॉपर ज्ञान तो आपको शास्त्र से ही मिलेगा, लेकिन ये सिर्फ पढ़ाने के लिए आपके पॉइंटर्स हैं। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा ध्यान मिला सकते हैं। अभी विस्तार रुचि वालों के लिए पहले बताएंगे सत क्या है, संख्या क्या है, इसकी चर्चा आप कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझ लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।